वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभकर्मन मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना खुद का चैनल उदास एनपीएस खालसा लुधियाना पंजाब से। मेरे प्यारे दोस्तों, मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा, सबसे उत्तम सेवा और सबसे कठिन सेवा। कोई लाखों करोड़ों में एक ही होगा जो ऐसी सेवा को निभा सकता है। अगर उस एक का मैं नाम लेना चाहूँ तो वो नाम आता है उभर कर सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का, जिनका अपना एक एनजीओ है, आश्रम है, सपनों के घर के नाम के बैनर पे। मनुष्यता की सेवा उनका धर्म है और ये आश्रम लुधियाना के पास गांव हसनपुर में फिरोजपुर रोड पे स्थित है, जिसका एड्रेस, लोकेशन, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर मैं आप लोगों की सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, बताया गया सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को कि एक जवान लड़का, भर जवान 34 वर्ष का, अपनी माँ के साथ मोगा में किसी कॉलोनी में रहता है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तब वो काम भी करता था और अपनी माँ को बहुत प्यार भी करता था। बाप की मृत्यु के बाद उसकी संगत बिगड़ गई और वो केमिकल नशे में आ गया, भंग पीने लग गया, गोलियां खाने लग गया। और जैसे जैसे वो नशा बढ़ता गया वैसे वैसे उसने काम करना बंद कर दिया। लेकिन उसकी मम्मी बताती है कि पहले ये कमाकर 300 रुपया रोज का मेरे हाथ में रखता था, लेकिन आज पोजीशन ऐसी बदतर हो गई है कि 4 साल वो अपने घर से निकलता भी नहीं है, कपड़े भी नहीं बदलता, स्नान पानी भी 4 साल से नहीं किया, कीड़े पड़े हुए हैं, वो आ रही है, बीच में लैट्रिन लूट्रिन करता जा रहा है और सिर में उसके जो केस हैं उसकी जटें बन चुकी हैं और बहुत बुरा डरावना दिवस है और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। जब रेस्क्यू करने के लिए सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बहुत कोशिश की सोनू के साथ हाथ मिलाने की, लेकिन हाथ तो क्या मिलाना था, वो तो हाथ लगाने भी नहीं देता था। उसकी माँ ने बोला कि मेरे को भी हाथ नहीं लगाने देता, लेकिन माँ तो माँ होती है, वो फिर भी उसके लिए उसकी सेवा करती थी, उसको खाना बना कर देती थी, लेकिन बहुत परेशान थे। 2 बहनें हैं, दोनों शादीशुदा हैं अपने अपने घर में, और ये माँ बेटा बाप के बाद दोनों अकेला एक मकान में रहते थे। मकान की छत बिक गई थी तो लड़के के मामे ने वो छत बनाकर दी। जब रेस्क्यू करने के लिए आए तो सोनू घर के बाहर ही नहीं जाना चाहता था। कपड़े इतने गंदे थे और जो उसकी जो पैंट या पजामा उसने जो पहना हुआ था वो कसा भी नहीं हुआ था, उसको हाथ से पकड़ कर खड़ा था, नहीं तो वो नीचे गिर जाता। और जाई ओढ़कर सोता था गर्मियों में और सर्दियों में। 4 गर्मियों और 4 सर्दियों के सीजन उसने ऐसे ही निकाल दिए, बगैर नहाए धोए और बगैर बाहर निकले। तो गुरप्रीत सिंह जी बहुत मुश्किल से लोगों की मदद के द्वारा उसको बाहर लेकर आए, गाड़ी में बिठाया। आप
एक नंबर फोटो में देख सकते हो कि साहब गुरप्रीत सिंह मिंटू जी उसको उसके घर में से उठाकर बाहर लेकर जा रहे हैं और फिर सपनों के घर में लेकर आए। तो सबसे पहला काम क्या किया, उसको नहलाया धुलाया, कुछ उसकी जटें साफ कर दी गई, काट दी गई और कुछ शैम्पू के साथ खोलने की कोशिश की गई। शरीर पे बहुत ज़्यादा दाने थे, स्किन खराब हुई थी और आप 2 नंबर फोटो में देख सकते हो कि सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी खुद अपने हाथों के साथ उसको नहला रहे हैं। और उसके बाद सारे शरीर में उनके क्रीम लगाई गई ताकि कि उसकी खुश्की और दाने दूने जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब 3 नंबर फोटो में देख रहे हो कि सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने उसको पगड़ी भी बांधी। जब हम किसी को प्यार के साथ नहला धुला कर उसको अच्छे कपड़े पहनाकर पगड़ी भी सजा देते हैं तो कुदरती ऊपर वाले की वाहिगुरू की कृपा से सामने वाला बंदा काफ़ी ठीक भी लगने लग जाता है। उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि उसकी माँ ने भी हाथ लगाया, उसने कुछ नहीं बोला। सोनू ने अपनी गुरप्रीत सिंह के कहने पे माँ के पाँव भी स्पर्श किए, चरण स्पर्श किए, बात मानी, माँ के साथ हग भी किया, गुरप्रीत सिंह के साथ हाथ भी मिलाया और उनके साथ हग भी किया। इतनी जल्दी 2 घंटे में इतना फ़र्क दिखने लग गया। अब जब हॉस्पिटल में उसको दवाई मिलेगी और वो दवाई खाएगा डेली, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर 9/9 तैयार हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस वृद्ध माँ के जवान बच्चे के लिए, जो 34 वर्ष का जवान बच्चा है, उसके लिए अरदास करें सोनू के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर बार चलाने लग जाए और अपनी माँ का सहारा बने। इसकी माँ ने ये भी बताया कि इसकी शादी भी हुई थी, लेकिन ये स्थिति देखकर उसकी घरवाली ने तलाक ले लिया और दूसरी जगह अपनी ज़िंदगी बना ली। तो हमारी अरदासें इस बच्चे को तंदुरुस्त कर सकती हैं। बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, हम सब की हुई अरदास परमपिता परमात्मा वाहिगुरु खुदा भगवान जरूर सुनेगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं सोनू जी के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप सबकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे प्रेयर करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखिए कि आपको मनुष्यता की सेवा कैसी लगती है, आपका नाम क्या है, आप कौन से शहर से हो, कौन से स्टेट से हो। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। आपका अपना दोस्त NPS खालसा लुधियाना।